सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो अनुभव है ये बहुत ही अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसे आप पूरा सुनिएगा। बाबा महाराज जी कब, कैसे, कहाँ, किसको दर्शन दे दें, कुछ नहीं पता। आज का जो अनुभव है वे है श्री ओम प्रकाश सिक्का जी। बम्बई में ये एक औद्योगिक फर्म में इंजीनियर थे और इन्होंने 16 वर्ष तक नौकरी वहाँ पर की। लेकिन अपने एक मित्र के कहने पर कि हम दोनों साझा एक व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, इसके चलते इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 88 में ये दिल्ली आ गए। दिल्ली से इनका घर पंजाब में था जो कि नज़दीक पड़ता है दिल्ली से। ये वहाँ चले गए, लेकिन अपने मन का सा बिजनेस काम इनको नहीं मिला। अब ये वहाँ से हल्द्वानी आ गए और हल्द्वानी में ये वाइस प्रेसिडेंट के उसमें रहे एक कंपनी में। लेकिन इसी बीच में इनके ऊपर बम्बई वालों ने फौजदारी का मुकदमा ठोक दिया, जबकि ये सत्य नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही नई नई चीज़ें इजाद किया करते थे। खैर, इस मुकदमे के बाद ये बहुत परेशान रहने लगे। इतने परेशान रहने लगे कि एक बार इनके एक मित्र ने इनको ये सलाह दी कि तुम कैंची धाम जाओ, बाबा नीप करोली महाराज जी हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं और अपने दुख दर्द और जितनी भी उनको परेशानियाँ होती हैं वहाँ दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं। और भक्त वहाँ जाकर बाबा को कंबल भी चढ़ाते हैं। अब ये कैंची जाने की इनके मन में जो एक उत्सुकता थी वह बहुत बढ़ गई। इन्होंने अपने एक मित्र को साथ लिया और चल पड़े कैंची बाबा महाराज जी के दर्शन करने के बाद। जब इन्होंने दर्शन कर लिए, लेकिन ये उस समय कंबल अर्पण बाबा महाराज जी को नहीं कर पाए। वहाँ से दर्शन करने के बाद आए और आने के ठीक 8 दिन बाद ही इनके फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़े साधु आए और आकर कहने लगे कि मुझे बद्रीनाथ जाना है और वहाँ मुझे एक कंबल खरीदना है, मुझे कुछ रुपए दो। अब सिक्का जी ने अपनी जेब में से 100 रुपए निकालकर उस साधु को दे दिए। साधु बाबा बोले, 100 रुपए में कोई कंबल नहीं आता। सिक्का जी अंदर गए और जो भी इनके पास 1000-1200 रुपए थे ये लेकर आए और साधु बाबा के हाथ में थमा दिए। अब उस साधु बाबा ने उन पैसों में से 500 रुपए निकाले और अपने पास रख लिए और बाकी के पैसे सिक्का जी को वापस पकड़ा दिए और जाने लगे। लेकिन जाते जाते सिक्का जी को कह गए, 1 साल बाद तेरा फैसला होगा और फैसला तेरे हक में होगा, तेरे पक्ष में होगा, और फिर तू कैंची में भंडारे में ज़रूर आना। इतना कहकर वह साधु बाबा वहाँ से चले गए। लेकिन सिक्का जी इस चीज़ को नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे ही सिक्का जी ने इस बात को समझा, उनका माथा ठनक गया और वह कहने लगे, अरे ये तो साक्षात बाबा नीप करोली महाराज जी थे, और दौड़ लगा ली उन्होंने। लेकिन वह साधु बाबा कहीं नज़र नहीं आए। दूर दूर तक उन्हें ढूंढा, लेकिन सिक्का जी को वह बाबा नज़र नहीं आए। अब इसके बाद तो सिक्का जी कैंची धाम दर्शनों के लिए हमेशा जाते रहते और माँ सिद्धि से ज़रूर मिलते। एक बार सिद्धि माँ से कहने लगे कि माँ, बम्बई हाई कोर्ट में पेशी है। माँ ने कहा,
कोई ज़रूरत नहीं है तुझे पेशी में जाने की, यहीं रहना। सिक्का जी ने कहा, माँ अगर नहीं जाऊंगा तो केस बिगड़ जाएगा। माँ ने एकदम गुस्से में आके कहा, तुझे कह दिया ना कि नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि स्वयं बाबा महाराज जी तेरा ये केस ख़त्म करेंगे और बाबा महाराज जी सब कुछ अपने आप देखेंगे, तुझे नहीं जाना। सिक्का जी ने सिद्धि माँ की बात मान ली और वह बॉम्बे नहीं गए। वकील ने ही सारा वहाँ पर पेशी देखी, जो भी मामला था वकील ने देखा, और ठीक इसके 1 साल बाद सिक्का जी का जो केस था वह इनके पक्ष में आया और ये वह केस जीत गए। ये है बाबा महाराज जी की कृपा। कैसे बाबा महाराज जी उनके घर आए, कंबल के पैसे मांगे, कंबल के रूप में बाबा महाराज जी आए और बाबा महाराज जी ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए। तो कहते हैं ना कि बाबा महाराज जी कब हमें दर्शन दे दें हमें नहीं पता। कई बार हम उस पल को नहीं समझ पाते कि ये साक्षात बाबा महाराज जी हैं। बाबा महाराज जी ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा बनाकर रखें, अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। बस बाबा महाराज जी से जब भी जुड़ें पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ जुड़ें। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।